नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था हमारा संधि का। तो हमने संधि के बारे में जाना था। वहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ हमने संधि परिचय ही किया था। तो आज हम संधि को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि, जिसको हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के हैं 5 भेद होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए चलते हैं हम आगे अपनी संधि की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्वर संधि कौन सी होती है, जब स्वर के सामने स्वर आ जाए और वहां पर क्या हो जाए, विकार। स्वर के सामने स्वर आने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के सामने स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। कैसे, इसका नियम देखते हैं एक बार, हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखो पहले तो ये देखो आप, हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि को अगर हम जानेंगे तो देखो, जैसे ये हो गए हमारे स्वर, जैसे ये हो गए हमारे स्वर। तो हम इसको क्या करेंगे, दो भागों में एक बार इसको बांट लेते हैं। इसके दो भाग बना लिए हमने, एक पार्ट इधर वाला बना लिया और एक हमने इधर का बना लिया। स्वर संधि के लिए आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। अगर आप इनको अच्छे से याद रख पाओगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी संधि को समझने में, जो बिल्कुल आसान रहेगी आपके लिए। तो क्या रहेगी, तो मैंने बोला सबसे पहली संधि जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने पिछली कक्षा में नाम लिखे थे, जो हमारा सबसे पहला रहेगा वो रहेगी दीर्घ संधि। सबसे पहली हमारी संधि जो रहने वाली है वो रहेगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप क्या करोगे दीर्घ संधि में, पहला पार्ट, सिर्फ पहला भाग, हमने दो भाग बांटे, सिर्फ पहले भाग को आप जोड़े बना के लिखेंगे। इसको आप युग में लिखेंगे। सभी को किस प्रकार से लिखना है, इसमें हमें लिखना है अ और आ, ई और ई, उ और, ये चीजें हमने लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके सामने समान चीजें लिख देंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे, सजातीय लिख देंगे। मतलब इधर जो है वही चीज हमने उधर लिख दी, हमने लिख दिया यही चीजें फिर से। सिर्फ पहली संधि का जिक्र कर रही हूँ मैं, दीर्घ संधि का। सिर्फ हमने क्या लिया, पहला भाग लिया, हमने इसके क्या किए, जोड़े बना दिए, जोड़ों को यहाँ पे लिख दिया, उसके सामने सेम चीजें लिख दी। कहाँ पर, पहली संधि में, हमारी दीर्घ संधि में। आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। नाम है दीर्घ। सभी जानते हो दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। हर बच्चा जानता है दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। नाम से हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आ के सामने अ या आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। दीर्घ का अर्थ सभी जानते हैं बड़ा, और बड़ा इनमें कौन होता है, आ। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि अ के सामने अ ही आना चाहिए, नहीं भी। अ के सामने अ भी आ सकता है, अ के सामने आ जाए तब भी क्या बनेगा आपका, आ ही बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि आ के सामने आ आए तभी आपकी क्या बनेगी, दीर्घ। आ के सामने अगर अ आ जाए तब भी दीर्घ, आ के सामने अगर आ जाए तब भी। इन दोनों में से कोई भी है और इधर इन दोनों में से कोई भी है, तो दोनों का मिलकर हम क्या बना देंगे, आ बना देंगे। किस संधि में, दीर्घ संधि में। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हर बच्चा जानता है दीर्घ अर्थ होता है बड़ा, और दोनों का मिला के हमने क्या बना दिया, बड़ा ही बना दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे हम। ई के सामने अगर ई आ जाए, कोई भी ई हो आपकी, ई या ई, छोटी या बड़ी जो आप बोलते हो याद रखने के लिए, उसी प्रकार से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों का मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ। और दीर्घ ई कौन सी होती है, सभी को पता है, ये बात। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी ऊ के सामने कोई भी ऊ आ जाए, कहने का मतलब ऊ के सामने ऊ आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ये ऊ बनेगा आपका, जिसको हम बड़ा ऊ कहते हैं, जिसको दीर्घ ऊ कहते हैं। दीर्घ ई, दीर्घ ऊ,
और ये है ये भी आपका क्या है, दीर्घ है। तो ये आपका क्या बनता है, स्वर संधि का नियम बनता है। आपको याद रखना है, हमने स्वर लिख लिए, स्वरों को हमने 2 पार्ट में बांट लिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, हर बच्चा बता देगा पहला ये हो गया, दूसरा भाग हमने क्या बना दिया, ये वाला बना दिया। इसमें हमने क्या किए, इनके जोड़े बना। ध्यान रहे बच्चों, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, अगर री के सामने री आ जाती है तो संधि तो वो भी आपकी कौन सी होती है, दीर्घ होती है, एक दीर्घ री होती है भाई हमारी। लेकिन दीर्घ री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। दीर्घ री का प्रयोग कहाँ पर होता है, हमारा संस्कृत में होता है, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं, परंतु आपको पता होना चाहिए अगर आप दीर्घ ये कर रहे हो तो भी संधि कौन सी होती है, आपकी दीर्घ ही होती है। परंतु हमें इस री की जरूरत नहीं पड़ने वाली होती हिंदी में, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा है। अब ये नियम तो मैंने लिख दिया, इसको किस प्रकार से आप करके देखोगे वो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा देव प्लस में आल्य, देव जमा आल्य, देव देव जमा आल्य, इसको धन बोल देते हैं। वैसे धनात्मक ऋणात्मक जिसको आप बोलते हो, तो धन धन अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको सीधा ही जोड़ या प्लस कह के बोल रही हूँ, आप समझ जाना इस बात को। देव प्लस आल्य। अब बनाएंगे हम संधि। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर क्या है हमारा अंतिम वर्ण, हमारा अंतिम वर्ण है अ। मैंने, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार वो जरूर देख लेना ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ हमारा हो गया अ। अगर मैं ऐसे लिख दूं फिर तो अ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिख रखा तो इसका मतलब क्या है अ। तो एक बार देखो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बना दिया इसको इस प्रकार से, इस शब्द को मैंने इस प्रकार से लिख दिया और आगे लिख दिया मैंने आल्य। अ के सामने क्या आ गया, आ गया। अ के सामने क्या आ गया, आ गया। और आप जानते हो अ के सामने अगर आ जाए तो क्या बनता है, दोनों का मिलके आ बनेगा, दोनों का मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। हर बच्चा जानता है भाई, स्वर जब बीच में आते हैं तो उनकी क्या बनती है, मात्राएं बनती हैं। आ की मात्रा किस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आती है। ई की मात्रा इस प्रकार से आती है और ऊ की मात्रा आपकी इस प्रकार से आती है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको जोड़ते हैं तो देखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है वह कैसा है, आपका आधा है। यहाँ पर आधा का मतलब स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर नहीं है, परंतु हमारे पास इसके तुरंत बाद क्या है, एक स्वर है आ। अगर आप वह में आ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाह बन जाएगा और आगे वाला ऐसे का ऐसे। आपको पता होगा ना, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है आपका स्वर। निकटवर्ती मतलब यहाँ और यहाँ, इनसे और इनसे हमें कुछ नहीं लेना है। देखो व्यंजन संधि में आएगा हमारा एक नियम ऐसा जहाँ यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तो कुछ एक नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, निकटवर्ती वर्णों का जो आपका मेल रहेगा वही क्या होगा संधि, और साथ में क्या होगा विकार। विकार विकार क्या हुआ, ए और आ दोनों मिले तो क्या बन गया, एक आ बन गया आपके सामने, और शब्द क्या बन गया आपका देवालय बन गया। जैसे मैंने लिखा मध्य प्लस में अंध, मध्य प्लस में अंध क्या बन जाएगा, ये देखो इसको हम फिर उसी प्रकार से लिख रहे हैं एक बार। ये हो गया, आगे हमने लिख दिया अंध। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे के सामने अंग आ गया, अंग नहीं है, ये सिर्फ ए है, हम अनुस्वार को अलग से लिखते रहेंगे। अ के सामने अ आ गया तो दोनों का मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। बिंदी कहाँ आएगी, ये अनुस्वार कहाँ आएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। अब इसको एक बार हम जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, वही चीज यहाँ पे हो जाएगी। द कैसा है आपका, आधा है, आधे द में आपने जोड़ दिया आ, तो क्या हो गया, पूरा ऊपर वाला अनुस्वार लगा दिया और ध, शब्द क्या बन गया आपका मदांध बन गया। मध्य प्लस में अंध मदांध। देखो हर बच्चे को पता है देव प्लस में आल्य देवालय, विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, मद प्लस में अंध मदांध, लेकिन कैसे बन रहे कभी हम उसकी तरफ गौर ही नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे रटे रटाए होते हैं, जिन शब्दों को हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। अगला देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया देव प्लस में अर्पण, देव प्लस में अर्पण, देव प्लस में अर्पण, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका वही रहेगा,
देव प्लस में अ, हमने अ इसका अलग निकाल दिया, आगे वाला लिख दिया हमने अर्क। ठीक है, अब क्या हो गया, अ के सामने अ आ गया, अगर अ के सामने अ आ जाए तो दोनों का मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, नियम बोल रहा है ये बात। अ के सामने अगर अ आ जाए तो दोनों का क्या बनेगा, आ बनेगा। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम दोनों की जगह पे आ लिख सकते हैं। फिर से वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, जोड़ेंगे। तो देखो वह कैसा है, आधा है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, वाह, और आगे वाला ऐसे का दीवार पर, क्या बन जाएगा, दीवार पर। आशा करो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने लिख दिया विद्या प्लस में आल्य, विद्या प्लस में आल्य, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ध्यान रहे भाई, जो ये मैंने लिखा है इसका अर्थ होता है ये वाला। आपको पता होगा, आप लोग विद्या को ऐसे भी लिखते हो और आप लोग विद्या को ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश करो, इस तरह की गलती ना निकाले, कभी सोचो हलंत नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, इसको अकेला ऐसे लिख ही नहीं सकते। जैसे मैंने ये लिख दिया, ऐसे लिख नहीं सकते हैं भाई, इसको मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, आ अलग से निकाल दिया। देखो कई बार क्या होता है, कितना भी अच्छा हो, अच्छा ही नहीं ढूंढते, जब हमें कमी मिलती है, कुछ होते हैं तो वो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, कमी को। तो यहाँ कोई कमी नहीं है, मुझे पता है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि मैंने इसमें से अ क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया, और आगे क्या हो गया अपना आर्य। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या बन गया नियम, आ के सामने आ गया, अगर आ के सामने आ जाए तो दोनों का मिल, अकेला आ नहीं भी, दोनों का मिलके क्या करेंगे, हम आ लिखेंगे। हमने दोनों का मिलके क्या बना दिया, आ बना दिया। दोनों का मिलके क्या हो गया, आ हो गया। गौर से इन चीजों को समझने की कोशिश करें, वो चीज मत करें आप कि आपके पास रटे हुए शब्द हैं और आपने वो याद कर रखे हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कोई ऐसा शब्द आ जाए जो आपने पहली बार देखा है, आपने पहले कभी देखा ही नहीं उस शब्द को, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको आता है नियम, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब इसको फिर से जोड़ने वाले हैं हम। अब आपको दिखाई दे रहा है लंत लगा हुआ, इसका मतलब क्या, स्वर रहित, इसके अंदर स्वर नहीं है, लेकिन इसके सामने कौन है, एक स्वर है। वो स्वर कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। उस शब्द क्या बन जाएगा आपका, विद्या, और आगे वाला क्या बन गया हमारा, विद्यालय। क्लियर है, चलते हैं आगे। जैसे हमने लिखा भाई, रवि प्लस में इंद्र, रवि प्लस में इंद्र। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ भी क्या है, ई। एक आधा बच्चा तो ये सोच रहा होगा यहाँ पे ई कहाँ है, यहाँ पर तो वह है। ध्यान से देखें, अगर इसके हम टुकड़े करेंगे तो टुकड़ा हमारे सामने बनने वाला है। तो देखो लास्ट में क्या है, ई ही है ना, तो वही चीज यहाँ पे हम एक बार करते हैं। मैंने लिख दिया इसको इस प्रकार से, जो ये वाला शब्द है हमारा, इस शब्द को हमने कैसे लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया हमने, इंद्र। क्या लिख दिया, इंद्र। अब क्या है, ई के सामने ई आ गया। अगर ई के सामने ई आ जाए तो नियम आपके सामने है, चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ई के सामने ई आ गया, दोनों का मिलके क्या बनेगा, ई। तो दोनों की मिलके हमने क्या बना दी, बड़ी ई बना दी। दोनों की क्या बना दी, बड़ी ई। इसको जोड़ दो। वह कैसा है, आपका आधा है, स्वर रहित है, इसके सामने क्या है, ई है, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, रविंद्र। लेकिन अगर इस शब्द की मैं बात करूं तो बहुत बार तो जिन बच्चों का नाम रविंद्र है वो भी शायद रविंद्र को ऐसे लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है भाई। रविंद्र शब्द कैसे आएगा, तो ऐसा आएगा, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, आगे देखो, अगला उदाहरण देखते हैं, हम समझते हैं। मही प्लस में इंद्र, मही प्लस में इंद्र।
अब ये वो उदाहरण है, अगर मही प्लस इंद्र सुन लेता है ना बच्चा, तो मही प्लस इंद्र बोलते ही क्या कहेगा, महेंद्र। वो महा प्लस में इंद्र होता है भाई, ध्यान दें। बहुत बार होता है बच्चों के सामने उदाहरण आता है मही प्लस में इंद्र, मही प्लस में इंद्र सुनते ही तुरंत चिल्लाएंगे महेंद्र महेंद्र महेंद्र। अगर महा प्लस में इंद्र आ जाए तब महेंद्र बनता है, लेकिन यहाँ महा नहीं है, मही लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसको भी एक बार। हमने इसको ऐसे कर लिया, बड़ी ई है अलग से निकाल लिए, आगे वाली ऐसे रख दी, ठीक है। तो अब देखो क्या बन गया, ई के सामने ई आ गई, ई के सामने ई आ गई। अगर ई के सामने ई आ जाए तब भी क्या बनेगी आपकी, बड़ी दीर्घ ई बनेगी। तो दोनों की मिलके हमने क्या बना दी, दीर्घ ई। क्या बना दी, दीर्घ ई बना दी। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, है कैसा है आपका, स्वर रहित है, आधा है, सामने बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा शायद। आगे देखो, दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार पूरा देखने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मानना है, अगर आप संधि को ध्यान से समझते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। मोस्टली बार क्या होता है, बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला जो टॉपिक होता है, वो संधि का ही होता है। बच्चे संधि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके सामने। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों को रटते हैं। जो आपके सामने उदाहरण आता है आप उनको रटते हो, कभी समझते ही नहीं हो। तो यहाँ एक बार समझने की कोशिश करें, एक बार ध्यान से समझें। मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे कि आप लोगों को संधि आराम से समझ में आने वाली है, ठीक है। महेंद्र, जैसे देखो, कपी प्लस में ईश, कपी प्लस में ईश। अब देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसमें से क्या निकाल दी, ई अलग से निकाल दी। अब क्या करें, आगे ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब हमारी संधि कहाँ है, ई के सामने ई आ जाए। ई के सामने अगर ई आ जाए तो भी क्या बनेगी आपकी, बड़ी बनेगी। तो दोनों की मिलकर हमने क्या बना दी, एक ही बना दी, कौन सी, बड़ी। चलो इसको जोड़ते हैं हम। जोड़ा तो हमने क्या किया, पाया, तय कैसा हमारा स्वर रहित है, इसमें हमने क्या मिलाई, बड़ी ई मिला दी, क्या बन गया, कपीश बन गया। अब बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैडम जी संधि तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो संधि विच्छेद होता है ना, जब तोड़ने की बात आती है, जोड़ तो हम देते हैं, लेकिन जब बात तोड़ने की आती है तो हमसे नहीं हो पाता, हम विच्छेद नहीं कर पाते हैं। वो कैसे करें, तो एक बार मैं एक उदाहरण रख रही हूँ आपके सामने, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पेपर में पूछा गया कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद कीजिएगा। एग्जाम में, परीक्षा में आपसे पूछा गया कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो एक बार समझ के देखो, बड़ी ई और छोटी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे वे, बड़ी बन गई, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ही बनाएंगे, क्या बन गई। छोटी और छोटी मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। शायद यही शब्द कहाँ दे रखा है, यहाँ। तो उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आप लोग उत्तर क्या देंगे, उपयुक्त सभी, ऐसा उत्तर देंगे। लेकिन नहीं भाई, ये तो आपका क्या है, गलत है, ये तो उत्तर है ही नहीं। क्यों, अब एक देखो, आप गवर्नमेंट जॉब, किसी भी जॉब के लिए आप पेपर दे रहे हो, आप लोगों को मुनि शब्द, इंद्र शब्द, इस तरह की चीजें नहीं लिखनी आ रही, तो कहाँ से आप पेपर क्रैक कर पाओगे। सोच के देखो, यहाँ पर क्या लिख रखा, मुनि। अब मुनि शब्द ही क्या लिख रखा, अशुद्ध लिख रखा है। जिस बच्चे को मुनि शब्द तक लिखना नहीं आता, भाई वो तो देखो गलत सपने देख रहा है, जॉब के लिए अगर सपने देख रहा है तो।
यहाँ पर हमें आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, उदाहरण तो हमारा यहाँ पे ही गलत हो गया, ये तो हमारा उत्तर नहीं होने वाला। ठीक है भाई, मुनि तो सही। सबसे जो पॉजिटिव बात होती है कंपटीशन एग्जाम की, वो क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलते हैं, वहां पे विकल्प मिलते हैं आपको। विकल्प देखकर तो आपको याद आ जाना चाहिए। मुझे तो याद आता है, मैं हमेशा बच्चों के साथ करती हूँ ये बातें, कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो बहुत बार हम बोलते थे, जब हमसे कोई सुनता था कि बस एक अक्षर बता दो, आगे तो मुझे सारा याद है। यहाँ तो एक अक्षर नहीं, पूरा का पूरा ही आपको बता रहे हैं, अगर याद है तो बता दो। अब ये मुनि तो ठीक है, लेकिन आगे क्या लिख रखा है, इंद्र गलत है, क्योंकि इंद्र में ई कौन सी आती है, आपकी छोटी आती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं। यहाँ पे मुनि भी सही है, इंद्र भी सही है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर ये आएगा। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, आप उन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ो, आपको संधि विच्छेद और भी आसान हो जाएगा बताना। हो सकता है संधि में तो आपको नियम याद ना रहे, कुछ और ना रहे, यहाँ तो सारी चीजें आपके सामने है, थोड़ी सी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखो, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा, भानु प्लस में उदय, भानु प्लस में उदय। अब देखो, इसको हमने लिख दिया, अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको यहाँ पे दिक्कत आ रही हो, सबको पता है यहाँ क्या लगी हुई, की मात्रा लगी हुई है, मैंने वो क्या निकाल दिया अलग। ध्यान है, जब आप स्वर को अलग निकालते हो तो हलंत जरूर लगाएंगे भाई, अगर आपने हलंत नहीं लगाया तो आपका क्या हो जाता है, वहां पे उत्तर गलत हो जाता है। अब देखो, ऊ के सामने क्या आ गया, ऊ, अगर ऊ के सामने ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। दोनों का मिलके हम क्या बना सकते हैं, बड़ा ऊ बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, न गैस आपका आधा है, स्वर रहित है, सामने क्या बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा, और आगे वाला ऐसे का सब क्या बनता, भानुदय बन गए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, सारी चीजें है ही नहीं कुछ समझने के लिए इनमें तो। आगे देखते हैं, एक उदाहरण और लिखते हैं हम आपके सामने। सिंधु प्लस में उर्मी, सिंधु प्लस में उर्मी। अब देखो क्या किया हमने, ऊ को अलग रख दिया यहाँ पे, आगे वाला ऐसे का। अब देखो, ऊ और ऊ के सामने ऊ आ गया, ऊ के सामने ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, आपका बड़ा ऊ बनेगा। हमने क्या लिख दिया, दोनों की जगह पे बड़ा ऊ लिख दिया, दोनों को क्या लिख दिया, बड़ा ऊ। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, तो देखो भाई, है कैसा आपका, आधा है, स्वर रहित है, आगे क्या है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ लगा दिया, और आगे वाला ऐसे का सिंधु, सिंधु। आगे और एक उदाहरण और करवाती हूँ मैं आपको इसी का, कई बार गलत कर देते हो, जो शुद्ध अशुद्ध में भी आपका प्रश्न बन सकता है, वो वाला देखिए। मैंने लिखा, गुरु प्लस में उपदेश। आपको अलग से निकालने आ गए होंगे, इतने उदाहरण सुनने के बाद तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं वैसे ही लिखती हूँ इसको। हमने लिखा गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब क्या होगा, कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे मिलेगा और कोई बच्चा इस शब्द को ऐसे लिखे मिलेगा। जब टीचर भी बोर्ड पे दोनों लिखता है तो बच्चा खुद ये सोचता है टीचर क्या बोल रहा है, एक ही तो चीज लिख रखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये दो उदाहरण मैंने लिख रखी है ना, ये सोच रहे होंगे फर्क क्या है, दोनों एक ही तो चीज है। भाई फर्क ये है, एक जगह पे मैंने ये लिख रखा है और एक जगह पे मैंने ये लिख रखा है। आप फिर से सोचने लग गए होंगे वो फिर फर्क क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना फर्क। आपको लग रहा होगा ये हर बच्चे का लिखने का अपना स्टाइल है, अपने हाथ की बनावट है, और कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बनावट नहीं है, इन दोनों में ही अंतर होता है। देखो अगर आप लिख रहे हो, तो यहां पर आपका बनेगा ये वाला, और यहां पर आपका बनेगा ये वाला।
जो ये बनावट है इसका मतलब क्या होता है, ऊ कैसा है बड़ा, और ये है इसका मतलब क्या होता है, ऊ कैसा है आपका छोटा है। अब यहाँ पे देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों ऊ मिलके कैसा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। और आपको पता बड़ा कौन सा होता है ये, और यहाँ पर मैंने कैसा लिख रखा है छोटा। ये आपका क्या हो जाएगा गलत, सही क्या होगा। हो सकता है पेपर में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाए और एक ऑप्शन मिल जाए ए और बी दोनों, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ए और बी दोनों को सही करेंगे, जो आपका क्या होगा बिल्कुल गलत रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा ये। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस बार बहुत जल्दी आ रही है, अपनी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी गुण संधि। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ गुण संधि में। धन्यवाद।